ये अभी जो दीप प्रज्वलित हुआ है उसको आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका कितना महत्व था। तो ये देवी गीता में एक श्लोक आया हुआ है, मैं सुनाता हूँ, उसका अर्थ भी बता दूंगा। और यो दीप स्तुति है जो सिंधु लिपि से संबंधित है, इसलिए मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। घृतद्रव पुरुस्फुरति रुचिररत्न यस्त्यान्विता महातिमिर्नाशना सूर्यनितंबिनी निर्मिता सुवर्ण चषकस्थिता सघन सारवर्त्यान्विता स्तव त्रिपुर सुंदरी स्फुरति देवी दीपो मुदे। ये देवी गीता का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि हे त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ ये दीप प्रकाशित हो रहा है। ये घी से जलता है, इसका दीपाधार रत्न जटित स्तंभ वाला है, जैसा कि आपने अभी देखा कल्याणमन जी ने जनगणा को उस नाम अपनी भाषा में दिया है। इसका दीपाधार रत्न जटित स्तंभ वाला है। यह दीप स्वर्ण चषक में प्रज्वलित किया गया है। इसमें मोटी कर्पूर युक्त रुई की वर्तिका जल रही है। ये मुख्य बिंदु अब इसमें आ रहा है। यह अज्ञान रूपी घना अंधकार को विनाश करने वाला है। हे देवी, प्रसन्नतापूर्वक इसके रूप में हमारा निवेदन स्वीकार करें। यह स्तुति है। इसमें देखिए कि ये जो चषक, ये जो हमारे इसमें जो आपने ये देखा है अपना, इसमें आपके जो आपको इनविटेशन लेटर मिला हुआ है, इसमें ये एक सील बनी हुई है जिसमें एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न, एक श्रृंग वाला पशु को यूनिकॉर्न कहते हैं। उसके सामने ये दीप स्तंभ है। ये कैसा है इसका वर्णन इसमें दिया हुआ है और वो उसके सामने है। इसको किसी ने, अब विद्वानों का तो मैं नाम उचित लेना, मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी हूँ, तो उसको उन्होंने, किसी ने ब्रेजियर इसको कह दिया, अंगीठी कह दिया, किसी ने इसको कोई दूसरा नाम दे दिया। और ये एक्चुअली दीप स्तंभ है जो रत्न जटित, उसकी जो वो है यष्टि जिस पर वो है, और सोने का चषक नीचे बना हुआ है और ये दीप है। और जब भी हम कोई अच्छी अपनी संगोष्ठी करते हैं, कोई अपना कल्याणकारी कार्य शुभारंभ करते हैं, तो दीप प्रज्वलन उसका नियम है। तो ये, और ये यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न जो है, इसके शतपथ ब्राह्मण में और एक संहिता है, उसमें इसको अजह कहा गया है। अज, और अज को अजय सर्वेषां पशूनाम रूपम। ये तो प्लेन है बिल्कुल, इसमें तो एक ही सिंह है, लेकिन इसके अनेक रूप हैं। उनमें वो सींग भी उसके हैं, उसके टाइगर की बॉडी लगती है, सांप की जैसी पूंछ है, ये इस प्रकार के चित्र उसमें मिलते हैं। तो उस अज का वे रूप प्रकट करता है। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो विचार करने की है, वो ये है कि भगवान कृष्ण को भी एक श्रृंग कहा गया है। यूनिकॉर्न का अर्थ ही है एक श्रृंग, और ये महाभारत में दिया हुआ है। अब आते हैं हम, ये तो स्वरूप है, किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये सील भी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। और भाषा का अगर देखिए, तो अभी मैं लिपि पढ़ के सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। हमारे भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति जो है और उसकी भाषा जो है, वो संस्कृत भाषा है। आज भी संस्कृत पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, विद्वान लोग उसमें अध्ययन कर रहे हैं। और ये लिपि है, ये अत्यंत सरल है। इसको लोगों ने बहुत ही एनिग्मेटिक कह दिया, किसी ने पजलिंग कह दिया, किसी ने मिस्टीरियस कह दिया। एक सज्जन अमेरिकन थे, उन्होंने इसको टेंटलाइजिंग कह दिया।
ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि ये अत्यंत सरल है। और इसमें सील में लिखा हुआ है, एक सील में, कि वाण्या शिशून रक्ष, वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा आप बच्चों को योग्य बनाइए, उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारी रक्षा करता है। और ये सील भी लिखा हुआ है, और 5000 साल पहले की सील। अब आप विचार करिए कि 5000 साल पहले कौन सी भाषा भारत में बोली जाती थी? संस्कृति भाषा तो थी, और जो जनसामान्य बोलते थे उसको प्राकृत कहते थे। तो इंडस स्क्रिप्ट में जो ये लिपि लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है वाण्या शिशून रक्ष। पहला अक्षर वा, दूसरा अक्षर रणा, आज भी हम णा ऐसे ही बनाते हैं, और ये है या, वाण्या। और ये सा है, उसमें ये की पाई लगी हुई सी, और ये सु है दूसरी जो लिखी हुई है, और फिर ना लिखा हुआ है, और फिर रा लिखा हुआ है। आज भी आप रा वैसा ही बनाते हैं। और बाद में क्षुद्रा नाम की मक्खी होती है, उसका वो स्वरूप बना हुआ है, तोक्षा हो गया रक्ष। तो लिखा हुआ है वाण्या शिशून रक्ष, वाणी के द्वारा शिशुओं की रक्षा कीजिए, बच्चों की रक्षा कीजिए। और ये यूनिकॉर्न जो है, ये तो उसका प्रतीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा सील्स मिली हुई हैं। इसका मतलब ये है, बहुत सीधा सरल मतलब ये है कि यूनिकॉर्न वाली जो सील्स हैं अधिकांशतः वो हमारे वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई हैं। अब ये दूसरी सील अभी आपको दिखा रहे हैं जो आपके इस पे है। ये तो पनिवे श्री पद्माम पद्मासनाम। ये आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि इंडस स्क्रिप्ट में ये जो नीचे वाला पहला अक्षर है, ये पुष्प पात्र का प्रतीक है। गमला देखते हैं, ये बने हुए रखे हुए हैं बंगले, तो ये पुष्प पात्र का प्रतीक है। इसका हमने फोनेटिक वैल्यू पा दी है, और उसको पढ़िए पहले, और फिर उसके बाद नी बे। इसमें बरहिस कहते हैं कासन को, जिसमें 4 लाइन्स बनती हैं और क्रॉस लाइन्स भी होती हैं, तो उसको बरहिस कहा गया। उसी का ये रूप है, और उसमें एक ही पाई लगी हुई है। पनिवे माने 10, पंच द्वे, पनिवे का मतलब है पंच द्वे माने 10। श्री 10 महाविद्या हैं, वही पनिवे उसका अर्थ है। और वो पद्माम लिखा हुआ है, और आसनाम लिखा हुआ है, पद्माम पद्मासनाम। ये 10 महाविद्याओं के विषय में ये सील है जो पद्मासन पर विराजमान है। अब ये देखिए, एक सील है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सील है। इसमें लिखा हुआ है परशुराम। अब ये सील है, तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं लगता है कि कौन सी सील है और कौन सी सीलिंग है। तो सील आप जानते हैं हमेशा निगेटिव बनती है। आज भी आपके जो नाम की जो सील है वो निगेटिव होती है। जब आप छाप उसकी लगाओगे तो पॉजिटिव आएगा, आपका नाम सीधे सीधे आएगा। ये निगेटिव सील है, तो इसलिए हम इसको दाहिने से पढ़ रहे हैं। इसी लोगों ने भ्रमित किया खूब अच्छी तरीके से कि डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये नहीं है। इसको जब आप ऐसे छाप लगाओगे तो ये दाहिनी अक्षर वाला जो है वो आपका पहला अक्षर बन जाएगा। तो वही पा जो हमने अभी पनिबे में पढ़ा, वही पा इसमें भी लिखा हुआ है। रा सु, वही सु जो अभी पढ़ा वो सु लिखा हुआ है। और रा आज भी आप ऐसे ही रा बनाते हैं, उसमें आ की पाई लगा देते हैं, वो लगी हुई है। और माँ जो है ये ब्राह्मी में भी आपको देखने को मिलेगा, अशोकन ब्राह्मी में भी, तो माँ इसको पढ़ा जाएगा। जो विद्वान उसके हैं वो पढ़ लेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है परशुराम। और ये जो सर पर उनके है इसको शेखरक कहते हैं। ये शेखरक जो है एक पत्तियों का और उनका बनाया हुआ एक वो है श्रृंगार का रूप, वो धारण किए हुए हैं, और आसन में पद्मासन बैठे हुए हैं। तो परशुराम लिखा हुआ है सीधे सीधे। और हमारे साहित्य में आप परशुराम के विषय में बहुत कुछ जानते समझते हैं, ज़्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अगर हाँ, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील है। इसको सारे ज़माने के लोग जानते हैं पर देखते आए हैं। ये एक पशुपति मुद्रा कहलाती है। इस पशुपति मुद्रा में देखिए 4 पशु हैं, और लिपि में लिखा हुआ है पशु। पहला दाहिनी तरफ से देखिए, ये सील है, इसलिए इसको दाहिनी तरफ से पढ़ेंगे। जब इसका इम्प्रिंट आएगा
तो वो इधर हो जाएंगे। तो पशु पार्श्व मनन, माँ ना, और इधर दाहिनी तरफ देखिए मनुष्य की आकृति बनी हुई है, नर या नहुष से ना, जैसे आप कहते हैं ना कि का से कबूतर और का से खा से खरगोश वाली बात है, तो ना से नर, तो वो नर की का फिगर ये बनी हुई है, उधर भी ना भी बना हुआ है, तो मनन लिखा हुआ है। पशु पार्श्व मनन माने पशुओं के पार्श्व में बैठे हुए विराजमान पशुपति प्रभु मनन कर रहे हैं। अब आप एक और आश्चर्य करेंगे कि पशुओं की यहाँ जरूरत क्या है। जब वो शिव जी मनन कर रहे हैं तो पशुओं की क्या जरूरत है। तो पशु वै स्वरा, शतपथ ब्राह्मण में आया है कि पशु जो हैं वो स्वर हैं। पशु वै प्रगाथ, पशु जो हैं वो प्रगाथ हैं, माने जैसे हमारे ओम शब्द जो मीनिंग रखता है वैसे ही ये हैं। तो ये अलग अलग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शिव जी बैठे हुए मनन कर रहे हैं, और किसका, ओम का मनन कर रहे हैं, जो प्रगाथ रूप में ये पशु हैं। और जो दिव्य हमारे स्वस्तिक है, ये जो हमारे कल्याणकारी चिन्ह हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं या ओम का ही ध्यान करते हैं। तो जहाँ कैलाश पर्वत पर भी भगवान आज भी विराजमान है, तो वहाँ से लोगों ने बताया है, भाई वैज्ञानिकों ने जो कुछ पता लगाया हो, कि वहाँ से ओम की ध्वनि आती रहती है। तो ये मनन करने की मुद्रा में है। और नीचे दो हिरण जो हैं सिंह उधर मुँह किए हुए नीचे सिंहासन में उनके, तो ये दो चीज़ों के प्रतीक हैं। माने जब आप ध्यान मुद्रा में होंगे तो आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, और दूसरी सत्य के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। तो ये दोनों, एक सत्य और एक दया के प्रतीक हैं। ये एक साधक के लिए परम आवश्यक है, उस पर वो विराजमान है। माने जब तक बेसिक चीज़ आपके अंदर ये नहीं होगी, अब उसको जो लिखा हुआ है साहित्य में, उसमें मेरा ही नाम करुणा जैसे है, तो करुणा माने दया होता है। तो वही एक का नाम करुणा के रूप में, एक सत्य के रूप में। इस करुणा दया में दया की भावना और सत्य, ये दो मूल आधार हैं। जब तक ये नहीं होंगे आप साधना नहीं कर सकते। इसमें आप देखिए एक कहानी है जिसमें चार पंडितों की कथा आपने सुनी होगी पंचतंत्र में। उसमें पेड़ पर एक वो चार विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से पास होकर के निकले, और उन्होंने एक कंकाल देखा, और उनका भाई अब तो ये तो हम दिखाएंगे विद्या की क्या है। तो एक ने तो उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने कहा भाई तुमने ढांचा खड़ा कर दिया तो हम इसमें मांस और मज्जा करते हैं। उसने मंत्र पढ़ा, उसको मांस और मज्जा का प्रयोग भर दिया उसमें। उसके बाद तीसरा बोला कि मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा करूँगा। तो उसने बोला भैया, एक उसमें जो था थोड़ा था बेचारा, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, विवेकशील था। तो उसने कहा मित्र मान जाओ, जिसको तुम जिंदा करने जा रहे हो वो टाइगर है, खा जाएगा हमको तीनों लोगों को, काहे को ये जिंदा कर रहे हो। तो उनका भाई तुम्हारे दो मित्रों ने तो अपनी विद्या दिखा दी, मैं क्यों नहीं दिखाऊं। तो उसने भी अपनी विद्या दिखाई। तो उसने कहा भैया एक मिनट रुक जाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम अपने इसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। तो वो पेड़ पर चढ़ गया, इधर ये पेड़ बना हुआ है, उस पर वो बैठा हुआ है। ये इस तरीके की 12 शील्स मिली हैं, जिनमें टाइगर भी सामने खड़ा हुआ है जब वो बन गया है। अब मैंने तो केवल यही दिखाया। और इसके बाद में वो तीनों को खा गया। उसके बाद में उसने देखा अरे एक तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो जान लेकर के भागा कि भैया इसी ने तो पहले मारा था, इसी आदमी ने, और ये भी मैंने मैन ने ही मारा था उसको। और ये भागा अपने प्राण बचा करके। जब वो चला गया तो वो जो पेड़ पे बैठा हुआ था वो पेड़ पर से उतरा नीचे, आ करके उसने पेड़ को माला देखिए भेंट कर रहा है, पेड़ के बगल में बैठा हुआ। और जितनी भी बैठी हुई सील है, चाहे हनुमान जी को देखिए चाहे कुछ, एक सील मोहनजोदड़ो से मिली है, उसका नंबर 31 है, उसमें हनुमान शब्द लिखा हुआ है। राम की तो दर्जनों सील्स मिली हुई हैं जिनमें राम, और कृष्ण की तो मैं कहता हूँ कि मैंने कम से कम 2 दर्जन सील्स देखी जिनमें कृष्ण का, वासु, यशोदा, ये सब नाम लिखे हुए हैं। और पद्माश्री की तो अनेक सील्स हैं। तो इसमें वो जो है वो उसको
माला के रूप में उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और उसमें लिखा क्या है, दानाय च, दा एक दराती होती है, उसको ये उसको रिप्रेजेंट करता है पहला अक्षर। ना वही है जो मनुष्य के, जिसको मैं ना पढ़ता हूँ, फोनेटिक वैल्यू देता हूँ, वो ना। और या वही जो अभी पढ़ चुका हूँ मैं पहले में। तो दानाय, और 4 लाइनें बनी हुई हैं, वो चा चतुष्टय के रूप में दानाय च। ये मतलब उसने उनके लिए एक अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वो माला प्रदान की वृक्ष देवता को। और ये आगे एक अलंकारिक जो है वो प्रतीक चिन्ह है बना हुआ। अब इसको चाहे आप स्वस्तिक का रूप दे दें, चाहे श्रीवत्स का रूप दे दें, वैसे अंदर से वो श्रीवत्स प्रतीत होता है, और वो भी एक धार्मिक चिन्ह है। ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में पुराणों का नाम होगा। कोई नहीं मानने के लिए तैयार। 3rd सेंचुरी BC के पहले कोई मानता ही नहीं। और इसमें अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, पहला अक्षर आ क्यों है? अरणी से आ बना है। अरणी का स्वरूप अगर आप देखें तो ऐसी एक लकड़ी की पटिया होती है, और एक ऊपर लकड़ी की पटिया होती है, बीच में वो करके और उसका मंथन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको अरणी कहते हैं। उसी से आ लेटर निकला, तो ये अग्नि हो गया। अब क्योंकि ये सील जो है 1 इंच की है, इतनी छोटी चौकोर, उसमें ये 4 अक्षर भी बने हुए हैं, और ये पिक्चर भी बनी हुई है। इसी को व्हीलर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि स्मॉल मास्टर पीसेस, ये स्मॉल मास्टर पीसेस हैं उस आर्किटेक्ट। तो इसमें अग्नि और पुराण, तो फिर वही पाया गया, उसमें वो की पाई ऊपर लगी हुई है, डायक्रिटिकल मार्क, वो सॉरी वो उसके चिन्ह, ऊ का चिन्ह जो रूप है पू, और रा वैसे ही जब भी पहल चुके हैं वही रा लिखा हुआ है। और ना आज भी आप वैसे ही ना बनाते हैं। 2 प्रकार से ना बनती है, एक तो 3 खड़ी लाइनों के रूप में उसको आप बनाते हैं, और एक ना इस प्रकार की बनाते हैं, ऐसे बना करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना के ऐसे बनाते हैं, वो पुराण। तो ये अग्नि पुराण लिखा हुआ है। अब आप बताइए, 5000 साल पहले अग्नि पुराण मौजूद है। और पुराणों के विषय में ये कहा गया है कि वेदों का उपब्रह्मण, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास ओनली पॉसिबल बाई पुराणास। अगर आपको पुराणों का ज्ञान नहीं है तो आप वेदों का सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। यू कांट अंडरस्टैंड वेदास एंड देयर फिलॉसफी। तो ये अग्नि पुराण लिखा हुआ है। अब आप सोचिए इस बात को, जो उसको पुराणों को 300 BC के पहले ले ही नहीं जाते हैं हमारे विद्वान बंधु, तो ये 5000 साल पुरानी की चीज़ है। अब ये देखिए, दूसरा एक नमूना मैंने इसीलिए दिखाया, इसमें लिखा हुआ है वासुण पुराण। अब ये देखिए इसका, हाँ एक चीज़ और, हम अपने बच्चों को, ये जो बैठे हुए हैं हमारे नवयुवक, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इनको भी समझना चाहिए कि ये यूनिकॉर्न जो है इसका मुंह इधर क्यों हो गया। इसके मतलब ये सील नहीं है, ये सीलिंग है, इम्प्रेशन है। तो इसलिए जो मूल लिपि है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही है। जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं, जैसे हम आज अंग्रेजी लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही चीज़ इसमें। अब इसमें लिखा हुआ है वासुण। अब यही दोनों अक्षर में पढ़ चुका हूँ, और वही आ गई तीनों पर। और ये पुराण तो भी आप देख ही चुके हैं। तो विष्णु पुराण को अपनी लौकिक भाषा में वासुण पुराण लिख दिया गया। इसका मतलब विष्णु पुराण है दिया हुआ है। आप सब लोग विद्वान हैं, मैं तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सोचिए, हमको सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को, हमारे लोगों को ये बताया गया कि ये बड़ी कठिन लिपि है, उसको हम पढ़ नहीं सकते। आज हम जो लिख रहे हैं भाषा, उसी में के देखिए ये सब प्रतीक आ रहे हैं उनके पूर्व रूप 5000 साल के। तो 5000 साल के बाद में अब ये देखिए, इसमें हाथी का मुंह इधर हो गया फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये सील है। जो मुद्राएं आपके बाएं हाथ की तरफ मुंह किए हुए हैं, पशु की या जो भी, उनको आंख बंद करके सील मान लीजिए, और जो दाहिनी तरफ मुंह किए हुए हैं उनको आंख बंद करके उसका इम्प्रेशन मान लीजिए। तो आप ये सील है। अब इसको आप फिर दाहिनी तरफ से पढ़ेंगे। लोगों ने कह दिया कि राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पढ़ाई जाती है, वहाँ विदेशों में, मेसोपोटामिया में, दुनिया भर में इससे पढ़ाई जाती है। तो ये आगे अब इसमें लिखा हुआ है दान चंद्र। अब ये दान कैसे आ गया भाई? आपने दरवाजे देखा, द्वार, ये उसी का रूप है द्वार। और ना
ये एक ना पढ़ा जाता है इसको दान, और चा से चा हम 4 लाइन्स हैं इनको, जैसे पिछली उसमें चा मैंने पढ़ा वो इसमें भी चा पढ़ता हूँ। ये आधी ना है, दो स्ट्रोक्स हैं, जब फुल हो जाएगा तो पूरी ना हम पढ़ेंगे, और जब ये स्मॉल है तो हम इसको आधी ना पढ़ेंगे। तो चंद्र ये लिखा हुआ है, दान चंद्र किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है किसी व्यक्ति का, उसकी सील हो सकती है। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भगवान कृष्ण से संबंधित सील है। फिर देखिए मैंने बताया ना कृष्ण से संबंधित 50 सील। अब इसमें 2 टाइगर से लड़ रहे हैं। भगवान श्यामंतक मणि की चोरी लगी थी भगवान कृष्ण को, आप पुराण पढ़ते हैं तो वो जब खोजने गए तो पहले मुकाबला एक शेर ही हो गया उनका, तो उन देर वो बच्चा भी उसका, वो भी ये टाइगर है, उनको मारा इन्होंने, तो आगे चले। फिर रीछ जामवंत को, जामवंत के बच्चे मिल गए, वो भी एक सील में बना हुआ है, उसमें रीछ बने हुए हैं वो भी। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, अब देखिए इसमें आपके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसमें मुंह किधर दोनों के हैं और मुंह किधर से देखा जाए, तब आप चिन्हों को फिर देखेंगे कि इनकी वास्तविक शेप क्या है। तो अब ये हम इसको एक सील इम्प्रेशन ही मान करके बाएं से ही पढ़ेंगे। अब इसमें श्रीवत्स चिन्ह पहला बना हुआ है। जो भी इतिहास के और उसके थोड़ा बहुत लिपि में रुचि रखने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि ये श्री का चिन्ह है, श्रीवत्स का चिन्ह है, इसको हम श्री पढ़ रहे हैं। और दान लिखा हुआ है ऊपर दा और नीचे ना, वही ना दान। अपा में ऊ की पाई लगी हुई है तो पू, और णा जो है इसमें स्पेस न होने के कारण आपको लिखना पड़ेगा। जब आप हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन आते थे अंग्रेजी में कि खाली जगहों को भरिए, तो इसमें चूँकि जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने कुछ जगह छोड़ दिया कि अगर ये आखिरी और शुरू का अक्षर लिखा हुआ है तो बीच वाला बच्चा जान ही लेगा अपने आप। तो इसलिए लिखा हुआ है श्री दान पुण्य धाम पद, श्री दान पुण्य धाम इसमें छिपा हुआ है माँ लेटर, वो जो ब्राह्मी लेटर है जो आप पढ़ते हैं वो माँ, और पद ये कि दान, श्री दान पुण्य जो है लक्ष्मी का दान या जो भी लक्ष्मी जी को दान वो पुण्यप्रद है। पद माने प्रद सेंस में है वो, क्योंकि अपनी भाषा में लोकल भाषा में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जितनी भी खोज है उसका ये चरम बिंदु है। सोचिए ये एक बच्चों को या जो इस लिपि को जानने में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक विजुअल एड के रूप में, ऑडियो विजुअल एड के रूप में। मूल चीज़ ये है कि इसमें भी देखिए लिखा हुआ है द्वा सुपर्णो सयुजस सखाया, यूनिकार बैक टू बैक जुड़े हुए हैं। सयुजस सखाया समानम वृक्षस्व परिषस्व जाते तयोर अन्य पिपलम साधित अश्नन अन्यो अभिचाक्षित। तो ये पूरा मंत्र ऋग्वेद का प्रथम मंडल का है, जिस 164 उसका वो है, और 20वां मंत्र है। अच्छा ये देखिए ऋग्वेद का मंत्र है, ये भी आप ध्यान रखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता की बात की है, ये मान के चलिए, क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र अगर इन पे न होता तो आप सब लोग यही मान करके चल रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पहले की, और मैक्स मुलर ने कह दिया कि आर्यन सिविलाइजेशन और ये वैदिक सभ्यता 1200 BC की है, तो हम लोग उसी की डोल पीटते हुए चले आ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि ये ऋग्वेद का मंत्र इंडस वैली की सील पर है, इसका मतलब इंडस सिविलाइजेशन जो है मच लेटर दैन दी वैदिक सिविलाइजेशन। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक सीलिंग है, देख रहे हैं छाप लगी हुई है। और जो हम आपको बताते हैं कि अगर पशु का मुख दाहिनी तरफ होगा तो वो सीलिंग ही मानी जाएगी। तो साफ सीलिंग दिख रही है कि मिट्टी के उसके ऊपर छाप लगी हुई है। अब इसमें लिखा क्या है, वही पा पृथिव्या सप्त धाम भी, वो धाम लास्ट में धाम लिखा हुआ है, और ये भी एक ऋग्वेद का मंत्र है। और विष्णु से संबंधित तो वो मंत्र है जिसका ये लास्ट सेगमेंट है। तो ये भी देखिए ऋग्वेद का मंत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए ऋग्वेद के 2 मंत्र दिखाने का मतलब यही था कि वो चीज़ हमारे
अपने नए विद्यार्थी हमारे जो हैं वो कम से कम उसको फॉलो करें, समझें उसको। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसका भी मुँह जो है वो आपके राइट साइड है, तो आप बाईं तरफ से पढ़ेंगे। इसमें नरेंद्र लिखा हुआ है, मनुष्य बना हुआ है ना, रा और वही आधा नाक का चिन्ह और द्रा, नरेंद्र, ये प्रॉपर नाउन है, नरेंद्र लिखा हुआ है। ये भी लोथल से मिला है ये चीज। यस, हमारे गुरुदेव SR राव साहब थे, स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत वॉल्यूमिनस बुक लिखी है और उसी में ये लिखा हुआ है, एक ऋग्वेद का से संबंधित है। देखिए, पशु का मुँह नीचे यूनिकॉर्न है, सींग दिखाई पड़ रहा है नीचे, राइट साइड में है। इसके माने आप बाईं तरफ से पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हवन्य। हवन्य माने हवन्य, हवन की वस्तु, हवन्य। तो ये क्लियर बच्चों को हो जाना चाहिए कि इंडस वैली की डायरेक्शन ऑफ राइटिंग जो है, जो आज की जैसी हमारी हिंदी की है वैसी ही है। और एक बात मैं परंपरा के रूप में के संबंध में कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिशंस डाई हार्ड, परंपराएं बहुत मुश्किल से समाप्त होती हैं, और आज भी सिंधु घाटी की सभ्यता चालू है। कालीबंगा की मैंने खुदाई की है, वहाँ शिवलिंग मिले हैं, लाल साहब ने उनके ऊपर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। शिवलिंग, आज भी शिव जी की पूजा हो रही, लिंग पूजा हो रही। वैसी योनि ओस के ऊपर वो शिव जी का स्वरूप वो सेम वैसे, और रत्नों में भी मिले हैं, मतलब वो इतने बढ़िया शिवलिंग है कि रत्नों के कालीबंगा से मिले हैं। लाल साहब ने उनका अपने आर्टिकल में वर्णन किया, बीबी लाल साहब ने, वो भी हमारे गुरु हैं। तो अब आपको संक्षेप में बच्चों के लिए ये है जो मैंने लिखा है, हाथ से ही बनाया है मैंने। देखिए, इसमें श्री लिखा हुआ है, पहला अक्षर। जहाँ जहाँ भी आप पढ़ेंगे, अब ये उल्टा लिखे जाए, कैसे भी लिखे जाए, ऐसा ही रहेगा हमेशा, उनका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। चाहे छाप लगाइए, चाहे ऐसे लिख पढ़िए, या ऐसे ही इसका स्वरूप बनेगा, प्रिंट भी ऐसे ही आएगा। फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है पंच, पंच पात्र। अब वो पंच की 5 लकीरें बना दी गई, तो आप अच्छा, अंक का नाम वामतोगति, और अंक सबसे पहले आप जानते हैं न्यूलिथिक पीरियड से भी अंक जो हैं वो पाए गए हैं। तो सबसे पहले अंक आए, क्योंकि हमारी ये अंगुलियां हैं, ये इसी तरीके से वो ये स्ट्रोक्स बने हुए हैं। देखिए 5, ये 5 रेखाएं बना के बताया कि संख्या 5 है। और पंच, अब वो पात्र कह लीजिए या कोई भी चीज़ जिस पर लिखी होगी, तो कब अगर पॉटशर्ट है तो उस पर लिखी होगी, तो वो पंचपात्र से समझ लीजिए। पूजा में भी पंचपात्र का प्रयोग होता है, इस तरीके से वो उसका। अब ये देखिए, वही श्री राम लिखा हुआ है। कहते हैं राम का भाई बताइए कि राम कहाँ पैदा हुए, उनके बताइए। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता में राम जी मौजूद हैं। कालीबंगन की ये सील है, के लिखा हुआ है आगे, K93A। अब इसमें श्री राम लिखा हुआ है, कालीबंगा से मिला। मैंने कालीबंगा एक्सकेट किया है, 4 महीने में रहा हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता की मैंने खुदाई की है कालीबंगा में, राजस्थान में। और इसमें श्री राम लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके नीचे ये पद्माश्री लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी का नाम पद्मा, लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी के लिए पद्मा प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी आपको मिलेगा पद्माश्री पद्माश्री पद्माश्री, इतना लिखा हुआ है। देवी पद्मा, कम से कम नियर अबाउट 50 सील्स ऐसी हैं जिनमें यही लिखा हुआ है। या तो वो देवी पद्मा लिखा होगा, या पद्माश्री लिखा होगा, या केवल श्री लिखा होगा। इस तरीके से बहुत सील्स जो हैं वो लक्ष्मी जी की। और एक सील ऐसी है, वो मैं नहीं इसमें आपको दिखा सकता, उसमें लिखा हुआ है वासु राधा। राधा का भी नाम है, जसुदा का भी नाम है सील के ऊपर। अच्छा, तो ये भी ज़रूरी है, इसे देख लीजिए। लोग कहते थे कि भाई रोजेटा स्टोन जैसा हमको कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि कई लिपियाँ, वो ये देखिए वो इसी का एग्जाम्पल है। ऊपर वाला देखिए, उसमें गज का भी लिखा हुआ है। अब ये देखिए जा लिखा हुआ है, और का लिखा हुआ है, और बी लिखा हुआ है, गज कवि। मरुमालांचनी लिखा हुआ है, माने वो क्षेत्र जो रेगिस्तान का क्षेत्र है। अब ये धौलावीरा का है। देखिए पहला ऊपर जो वर्जन है, बच्चों को ये बताया गया कि
ये हिंदुस्तान के लोग जो रथ थे वो ठोस बनाते थे, उसमें चक्र के वो आरा नहीं होते थे, वो स्पोक्स नहीं होते थे। अब देखिए 3 चक्र बने हुए हैं, हमारी लिपि में शामिल है। इसको पढ़िए डॉक्टर साहब, क्या है ये? तो ये जो ऊपर वाला है ये पहले नेशनल म्यूज़ियम में एक पर्दे के ऊपर लिखा हुआ था भाई, उसको हमने ले लिया। तो उसमें लिखा हुआ है पशु च अन्नम च पर्णानि च। पशु मैंने कोई ऐसा उसका स्टोर हाउस था जिसके ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर पशुओं के लिए भी अन्न भी है और पर्ण भी है, ऊँट ऊँट के लिए जैसे वो पत्ते खाते हैं। तो पशु अन्न जानवर अगर किसी का बीमार हो गया और दूसरा मिल जाएगा तो पशु भी मिलेंगे, अन्न भी मिलेगा और पर्णानि च मिलेगा, पर्ण भी मिलेंगे। और ये चक्र जो है चा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वर्ण को। अच्छा, नीचे जो लिखा हुआ है ये हमारे बिष्ट साहब ने जो एक्सप्रेशन किया धौलावीरा का, उन्होंने जो अपनी उसमें 1990-91 का जो साइन बोर्ड बताया, हाँ उसमें साइन बोर्ड बताया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमारी दृष्टि में सबसे अच्छा है। इसमें लिखिए, हाँ इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है मंचांग श्री च पंच, माँ और डबल चा, तो मंचांग आ की पाई ऊपर भी ना अनुस्वार, मंचांग गा बना हुआ है, मंचांग श्री जो श्रीवत्स का चिन्ह है, और मंचांग श्री चा पर्ण से पा ना अचा पंच, माने इस मंच के ऊपर 5 देव मूर्तियाँ विराजमान हैं। वो बलराम, कृष्ण, सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वो 5 को माने डेइफिकेशन ऑफ कृष्णा उन्हीं के इस ज़माने में शुरू हो गया था। और ये एक और देख लीजिए, हम तो उनको पंच वृष्णि ही जानते हैं, तो इसलिए उनको हम मंचांग पर उनकी 5 मूर्तियाँ रही होंगी, और डेइफिकेशन ऑफ कृष्णा जो है वो उन्हीं के ज़माने में हो गया। अब ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि इसमें 5-6 अक्षर वाली ही सीलें हैं और ज़्यादा अक्षरों वाली है ही नहीं। देख लीजिए पूरा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे लिखा है वासुंसी श्रीम च पन्निया अग्नि गोधा इंद्रा संधात्री। वसुंस माने धन, वेल्थ, और श्री लक्ष्मी, च पन्निया माने 5 जो वैभव की वस्तुएं समझ लीजिए, या पंचाग्नि समझ लीजिए, अग्नि लिखा हुआ है, पन्निया अग्नि, 5 अग्नियाँ। अब वो पंचाग्नि जो है वो लिटरेरी में, उसका लिटरेचर में आप देखिएगा। और ये एक पशु बना हुआ है जिसको गोधा कहते हैं, जो गोह जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं। हाँ, गोधा इंद्रा संधात्री, वो उसको इंद्र जो है उसको धारण करता है, माने उसका वो स्वामित्व है। अब इसमें योग लिखा हुआ है, ये राइट, ये लिखिए योग लिखा हुआ है। योग योषित मैंने जिसके ऊपर कोई योग रखा हो कंधे पर, तो योषित सबसे लिया गया। इसमें देखिए, ये आजकल नवरात्रि चल रही है, तो देवी जी का जो है वो महिषासुर मर्दिनी का ये स्वरूप है, शिव जी विराजमान है और महिषासुर मर्दिनी महिष का वध करने, और इसका मंत्र है ऑलरेडी रिटन, उसको भी मैंने ढूंढ लिया है। अब ये थोड़ा सा ये जो ब्रोंज की है, ये एक तरीके से बाण है, तो इसको का शेप देखिए चंद्राकार है, तो इसमें लिखा हुआ है चंद्र बाण। उधर से ऊपर से चलिए तो चंद्र बाण लिखा हुआ है, बाण बात साफ लिखा हुआ है। अपने विद्वान लोग मानते थे कि भाई घोड़ा तो था ही नहीं, जबकि घोड़ा तो अश्वमेध यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यज्ञ परंपरा वैदिक परंपरा है, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, तो ये लोथल से भी मिला है ये घोड़ा वहाँ का गुजरात। और अंत में आप सबको नमस्कार है।